मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। इस मौके पर आप सुबह से लगातार एनडीटीवी पर ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। तमाम बड़े बड़े मंत्री से हम बातचीत कर रहे हैं। 100 दिन का जो एजेंडा था उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगला जो पूरा कार्यकाल बाकी है उसके बारे में जानना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ नितिन गडकरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनडीटीवी इंडिया पर। नितिन गडकरी जी के बारे में एक बात खासियत है सर, और वो ये कि इस सरकार में दो ही ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 टेन्योर में नहीं बदले। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी। तो ये इसका राज क्या है? क्या आपको ये मंत्रालय इतना पसंद क्यों है? देखिए, आखिर किसको कौन सा विभाग देना, ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार होता है और उन्होंने मुझे ये जो कार्य करने का मौका दिया है उसका श्रेय उन्हीं को है। और उनके नेतृत्व में इस देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे काम करने का जो अवसर मिला है, ये मेरे लिए बहुत मेरे भाग्य का विषय है। और मैं लगातार देश के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, रोड सेक्टर में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, रोड एक्सीडेंट को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसकी कोशिश करते रहता हूँ। और मुझे ये सबसे ज़्यादा मौका मिला ये आप जैसे लोगों की शुभकामना है और आशीर्वाद भी इसके लिए। मैं तो महाराष्ट्र से शुरू करता हूँ। वहाँ भी आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देख रहे थे, वहाँ की भी तमाम सड़कों का रिनोवेशन जो हुआ, कायाकल्प जो हुआ, वो आपके टेन्योर में हुआ। उसके बाद वो जो सक्सेस स्टोरी आप लेकर दिल्ली आए और दिल्ली में भी आपको वैसे ही काम मिला। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 2 टेन्योर जो थे वो पूर्ण बहुमत की सरकार के थे। इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, इस बार सहयोगियों के साथ चल रही है। कोई अंतर देखते हैं कामकाज के तरीके में? मुझे कोई अंतर नहीं लगता। हमको पूरी तरह हमारे मित्र पार्टी जो है उनका सपोर्ट भी है और सरकार उसी गति से काम कर रही है। किंबहुना पहले 10 साल के अनुभव के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ट्रेन की स्पीड, रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड हुई है और अच्छे गति से काम कर रही है। मोदी जी ने 2047 का एक सपना दिया विकसित भारत का। विकसित भारत आपकी नज़र में, एक सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नज़र में क्या है वो प्लान 2047 के लिए? देखिए, विकसित भारत में 2047 के हिसाब से उद्योग क्षेत्र, ट्रेड, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब बातों में हमने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ प्रोग्राम तैयार किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी, नए पोर्ट बनाना, रोड में 6 लेन 8 लेन बनाना, पोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को कनेक्ट करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कनेक्ट करना, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ ट्राइबल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है जी, वहाँ रोड वर्क डेवलप करना। एक प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उद्योग व्यवसाय बढ़े, हमारे देश में नए रोजगार की निर्मित हो और बेरोजगारों को रोजगार मिलकर हमारा पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़े। और 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने सबके देश के सामने रखी है कि हम अभी विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, हमको 3रे नंबर पर पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है और तीसरी बात आत्मनिर्भर भारत बनना है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए समाज के सभी क्षेत्र में अच्छा काम कैसे हो और हमारा देश विश्व स्तर पर कैसे विश्वगुरु बने, नंबर 1 पर आए, उसके लिए हम प्रयास करें। इसी विजन के साथ कार्यक्रमों का प्लानिंग हुआ है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप में हम इसमें कामयाब होंगे। एक चीज़ और थी सर कि 2040 तक ये कहा गया आपके मंत्रालय की तरफ से कि 4.5 ट्रिलियन से अधिक के इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी इस सेक्टर में। आपको लगता है कि 2031-32 तक 30,600 किलोमीटर का जो हाईवे का नेटवर्क है, वो जो लक्ष्य आपने रखा है वो पूरा हो पाएगा? 100% होगा। पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है। हम एक रोड बनाते हैं, उसको 15 साल तक तो इन्वेट मॉडल में डालते हैं, कभी मोनेटाइज करते हैं, तो जितना चाहिए उतना पैसा हमको मिलता है। लेकिन एक चीज़ सर और भी है जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ है। रिसेंटली देखा गया बहुत से हाईवेज टूट रहे हैं, क्रैक्स पड़ जा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, और क्योंकि आपका ऐसा क्लीन पोर्टफोलियो रहा है और ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी ने कोई काम किया तो ख़राब हो ही नहीं सकता। पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे कि जो काम किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन का, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हो रही हैं।
देखिए, पहली बात तो ऐसे कि बरसात जो है एबनॉर्मल हो रही है। जी। बादल फट रहे हैं, बरसात आ रही है, बाढ़ का प्रमाण बढ़ रहा है और इसके कारण डांबर और पानी की दुश्मनी है। तो रोड खराब हुए इसके लिए नहीं, बरसात ज़्यादा होने के कारण भी रोड उखड़ रहे हैं। सब जगह रिपेयर का काम चालू है और अभी हमने एक सब पॉलिसी डिसीजन लिया है कि बिटुमिन के रोड बरसात में नहीं टिकते, पानी में नहीं टिकते, तो उसका सरफेस को हम टेस्ट करेंगे और मिनिमम स्टैंडर्ड अगर होता है तो उसको 8 इंच वाइट टॉपिंग यानी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अच्छा। और कंक्रीट करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से सॉइल कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल है, कोई मुरबाड़ होती है, हिमालय टेरिन जो है वहाँ पहाड़ों के लिए प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, हिमालय पत्थर ही नहीं है, मिट्टी है। तो नेचुरली जियोलॉजी हर जगह की अलग अलग है, पर हम इसमें काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई करेंगे, मेंटेनेंस वाले उनको ऊपर भी कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टर करेंगे और उनको सिस्टम से बाहर कर देंगे। आपने हिमालय की बात की नितिन जी, जो चार धाम योजना है उसकी जगह जगह पर ब्लॉकेज की खबरें आती रहती हैं। आपने जैसे कहा कि हिमालय खुद टूटते रहते हैं, बारिश हो रही है, इसका इलाज क्या है? क्या विकास और पर्यावरण ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जब बादल फटा था तब काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, विशेष रूप से ये उत्तराखंड में। जी। अभी हमने स्विट्ज़रलैंड से कंसल्टेंट लाकर एक नया प्लान बनाया, उसमें से 750 किलोमीटर हुआ, आखिरी 150 किलोमीटर अब करने हैं। अब सोच रहे कि जहाँ ऐसे ही होता है तो टनल ही बनाए, टनल का खर्चा ज़्यादा आता है। तो एक प्रकार से ये सब काम करते समय दिक्कतें हैं और वहाँ का जो हिमालय टेरिन की जो जियोलॉजी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है। फिर भी हम वर्ल्ड में अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई की है, वैसे अब हमने लैंडस्लाइड स्पॉट भी आइडेंटिफाई किए हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर आखिर ये जो नेचर है इसके सामने कितने भी प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं कमियां होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इन कमियों को सुधार कर लोगों को सेफ रोड बनाएं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर 2 लेन बननी चाहिए हम वहाँ पर 6 लेन बना दे रहे हैं, टॉर्चर कर दे रहे हैं प्रकृति के साथ? नहीं, ये गलत बात है। हम 6 लेन कहीं नहीं बना रहे, मतलब मल्टीपल लेन कर दे रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन। आप एक बात बताइए जी। हमारा 4 धाम का रास्ता चाइना बॉर्डर तक जाता है और कल अगर कुछ हमें अड़चन पड़ी है, हमारा अगर रनगाड़ा लेके जाना है या ट्रक बड़ा लेके जाना तो जाना नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण विषय नहीं है। केवल ये 4 धाम के लिए अभी रोपवे केबल कार बना रहे हैं हम लोग केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, ताकि हम दूसरे मोड से भी लोगों को लेके जाएं। पर ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि पर्यावरण की भी रक्षा करना और विकास भी करना, और विकास करते समय पर्यावरण का नुकसान नहीं करना, पेड़ नहीं काटना, ट्रांसप्लांट करना। अब पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल नहीं, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, हाइड्रोजन, ये हम यूज़ करेंगे ताकि प्रदूषण न हो।